अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लैंग्वेज जो होती है वो सिचुएशनल होती है, यानी कि एक ख़ास सिचुएशन के अंदर आप ख़ास तरह कलाम कैसे करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक लेक्चर के अंदर बताया कि आप अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गए हैं तो आप एक तोहफ़ा ले जाना भूल गए, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। इसको आप हैंडलिंग अ सिचुएशन भी कह सकते हैं कि एक ख़ास सिचुएशन जिसमें अब आप फंस गए हैं तो सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। पहले तो सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि आपको अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर भी उस सिचुएशन को हैंडल करना है, लेकिन ये तो फिर सेकंड लैंग्वेज है, अभी अंग्रेज़ी है जिसकी अभी हम ग्रामर में ही फंसे हुए हैं, तो उसके अंदर सिचुएशन को हैंडल करना ये हमारे लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो बहरहाल आज की हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अप्लाइंग फॉर एडमिशन। अप्लाइंग फॉर एडमिशन। अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। सिचुएशन क्या होगी कि आप अंग्रेज़ी सीखने के लिए किसी को मैसेज करना है, किसी को ईमेल करनी है किसी यूनिवर्सिटी में, या ऑडियो कॉल के ऊपर उसको कहना है अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कि जी मुझे अंग्रेज़ी सिखा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेज़ी अभी सीखी नहीं है तो हम अंग्रेज़ी के अंदर ही कैसे मैसेज करें, तो वही तो मैं सिखाने लगा हूँ आज। तो अगर आप पाकिस्तान के किसी बंदे को कर रहे हैं फिर तो समझ आती है जी, आप उर्दू में कह दें जी सर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, मुझे बड़ी ज़रूरत है, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो उस जॉब वालों ने कंडीशन ये रखी है कि जब तक अंग्रेज़ी नहीं आएगी तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन इसको अंग्रेज़ी में किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर आपने किसी कैनेडियन से सीखनी है, किसी अमेरिकन से सीखनी है, तो आप उसको एक अच्छी ईमेल कैसे लिख सकते हैं। पहले तो ईमेल भी कर लें, मैसेज कर लें या कॉल कर लें। आप उसको पहले रिस्पेक्टेड सर लिख लें, ऊपर मैडम लिख लें, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। थोड़ा सा अगर आप उनके पेज को, उनकी जो वर्क है उसको अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक स्टार्टिंग लाइन लिखते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क, the way you are using, the way you are using, to teach English is very अमेजिंग। अब अमेजिंग ये इजी वोकैबलरी, आपको इससे भी अच्छा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर हैं तो आप ये आसान, वंडरफुल, अमेजिंग इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे। ये इज़ अमेजिंग किसके साथ है, ये इंग्लिश इज़ अमेजिंग के साथ नहीं है, ये इज़ अमेजिंग सारे का सारा। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं साथ साथ आपको स्ट्रक्चर की थोड़ी गेम भी समझाता जाता हूँ। ये इज़ अमेजिंग है जी वे के साथ, यानी कि वे आपका बड़ा अमेजिंग है। लेकिन वे कौन सा, ये ब्रैकेट के अंदर हमने लगा दिया जी जो आप अंग्रेज़ी सिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम क्वाइट, QUITE क्वाइट, सेटिस्फाइड टू सी योर video lectures, and now I have decided to take admission. I have decided to take admission एट योर, इन भी लगा लें कोई बात नहीं, अभी आप बिगिनर हैं तो इन ऐड के पीछे नहीं आपने चलना। एट योर यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये नहीं होगा कि आपने बस एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले लिया,
आपने क्या करना है, आपने एक ख़ास पर्पस बताना है ताकि वो आपके लिए इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस ESP डिज़ाइन कर सकें, वो आपको एक ख़ास ग्रुप के लोगों में शामिल कर सकें। अगर आप बिल्कुल अभी इलिटरेट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप बैठ जाएँ जाके जहाँ पे उनका एक बड़े एडवांस्ड लेवल के ग्रुप के लोगों के साथ वो इंग्लिश में बातें करेंगे, तो आप थोड़े पजल हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मुझसे तो बोली नहीं जा रही, वहाँ पे तो हर बंदा ही बोल रहा होता है, तो मुझे तो आती नहीं है। तो वो आपको आपके लेवल के लोगों में शामिल करें। तो इसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन करें और दूसरा पर्पस मेंशन करें कि आप क्यों अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। ठीक है, आई हैव, ठीक है, आमतौर पर डन लगाते हैं बच्चे जो मुझे मैसेजेस आते हैं। आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन ग्रेजुएशन। अब इसमें भी है, कुछ लोगों ने इस्लामियात में ग्रेजुएशन की होती है तो उनको थोड़ी ट्रबल होती है, कुछ लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की होती है तो उनकी बेसिक थोड़ी पहले ही बेहतर होती है, क्योंकि लिटरेचर बड़ी डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट है। तो वो जब लिटरेचर की, अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर जब ये पढ़ के आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बेटर होता है। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन दीज सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, इन दीज सब्जेक्ट्स। अच्छा जी, अगर आप कहते हैं कि जी मैंने MA में आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ बेसिक्स बेहतर हो जाए, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। लेकिन हम जॉब के लिए कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली आई वांट्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब, that's why I need this course, that is why I need this course। ठीक है, अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपको पहले इसके सारे ड्यूज़ फीस वगैरह का पता है, अगर नहीं पता तो वो आप एंड पे पूछ सकते हैं, प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द ड्यूज़ एंड अबाउट द मंथली चार्जेस। ठीक है, वो आखिरी लाइन आ जाएगी। तो एंड पे जो आपने एक लाइन लिखनी होती है हर ईमेल के या हर मैसेज के ऊपर, आई वुड बी वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्या लिख सकते हैं, आई शैल लगा लें, विल लगा लें, आई विल लगा लेते हैं हम। आई विल बी क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं कर रहा होऊंगा, एक तो है ना करूँगा, वो करूँगा तो हो गया ना जी, आप ख़ास टाइम में बैठ जाएंगे कहीं पे तो फिर इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन कर रहा होऊंगा इसका मतलब है कि आप अपना इम्पेशेंस शो कर रहे हैं, बेसब्री शो कर रहे हैं कि मैं करता रहूँगा, इंतज़ार कर रहा होऊंगा, मुसलसल करता ही रहूँगा, इंतज़ार कर रहा होऊंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन थी अप्लाइंग फॉर एडमिशन, इंग्लिश के लिए हमने अप्लाई किया है। अगर कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक आती है, अगर कहीं, इसको वैसे प्रूफ रीड कर लेते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर वर्क, ये हमने अप्रिशिएट कर दिया इस लाइन के अंदर। एप्रिसिएशन के लिए कई तरह की लाइंस लिखी जा सकती हैं। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी to see your page, I am very happy to know about your university। ठीक है, some of my friends told me about you। इससे बड़े खुश हो जाते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे प्रमोट कर रहे हैं, इससे उनको पता चलता है कि ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी चल रही है। द वे यू आर यूजिंग टू टीच इंग्लिश इज़ वेरी अमेजिंग, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड टू सी योर वीडियो। देखें यहाँ पे आर लगाना था हमने, your video lectures, and I have decided to take admission at your university। I have done graduation in these subjects, actually I want to apply for a job, that is why I need this course। I will be waiting for your positive response। ठीक है, अगर इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं आप, that is amazing, that is good, that is wonderful। तो आपके लिए मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि आपने एडमिशन लेना है किसी MA के कोर्स में। MA के कोर्सेज़ क्या होते हैं,
जी बिज़नेस स्टडीज़ में आप क्या कहेंगे जी मुझे अपने फादर का जो बिज़नेस है उसमें संभालना है, तो मैंने ये बिज़नेस को स्टडी करने का, अब ये क्यों बताने की ज़रूरत है ताकि पता चले जी आप पैशनेट हैं, आपकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ भी है इस बिज़नेस से जुड़ी, या आप सिर्फ इसको एज ए डिग्री करना चाहते हैं। ठीक है, आप फिर कहते हैं जी मैं एक अंग्रेज़ी टीचर हूँ तो मैं एक इंग्लिश टीचिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, लाइक दैट के जैसे टैफल होता है, ठीक है, इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं, ELTL होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड लिंग्विस्टिक्स। तो इस तरह के कोर्सेज़ में आप कहेंगे कि जी मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए इस बारे में। तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ है, मैस कम्युनिकेशन है। मैस कम्युनिकेशन क्या होता है? मीडिया स्टडीज़। अब इसमें आपने एडमिशन लेना है तो आपने एक यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है, 2 ईमेल्स आप लिख लें। तो ये आज की एक्टिविटी है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।